आज हम लोग कक्षा 6 के अतीत से वर्तमान के लेसन 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई उसके बारे में है। पढ़ते हैं हम इसे। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में सुंग वंश की स्थापना हुई। जब भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो मगध क्षेत्र में जो है यानी बिहार के क्षेत्र में सुंग वंश की स्थापना हुई। एक नए वंश की शुरुआत हुई। उस वंश का नाम हुआ सुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। सुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने की थी, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। जो मौर्य सम्राट यानी जो मौर्य वंश था, उनका अंतिम जो प्रशासक था वो बृहद्रथ था और बृहद्रथ के शासनकाल में ही सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग। बृहद्रथ को कमज़ोर पाकर उन्होंने जो है पुष्यमित्र सुंग ने जो है अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम है सुंग वंश। उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे थे। जो अंतिम मौर्य सम्राट था, बृहद्रथ था, इसके शासनकाल में भारत के बाह्य से बहुत सारे आक्रमणकारी आने लगे, हमला करने लगे, जिसके कारण जो है मगध में इसका शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। और इसका फ़ायदा उठाकर पुष्यमित्र सुंग, जो बृहद्रथ का सेनापति था, इसने जो है मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम है सुंग वंश। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। जो बाहर से आक्रमणकारी हमला कर रहे थे मगध क्षेत्र पे, वही बाद में जाके जो है यहाँ पे अपना अस्थायी बना लिया, मजबूत बना लिया प्रशासन, और धीरे धीरे यहाँ पे बसने लगे। इनमें से कुछ जो है कुछ वंश जो है जिन्होंने मगध पे शासन किया है, उसकी इस प्रकार से नाम है। पहला है बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। बैक्ट्रिया जगह का नाम है। वहाँ के जो है यूनानी शासक यानी यूनानी जो शासक थे, वो किस प्रकार से जो है मगध में अपना शासन किया है। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। यानी बैक्ट्रिया के रहने वाले जो यूनानी शासक हैं, इन्हें इतिहास में जो है इंडो ग्रीक कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनांडर था। सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी शासक हुआ है वो उसका नाम है मिनांडर, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागासेन के साथ संवाद है। बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध धर्म की साहित्य लिखे गए हैं, उनमें इस मिनांडर जो यवन शासक था, जो यूनानी शासक था प्रथम इंडो ग्रीक का, उसे जो है मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ में जो है ये बताया गया है कि मिनांडर जो है, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उनके साथ इनकी संवाद थी। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जब नागासेन से जो है मिनांडर की उसकी मुलाकात हुई, जब उससे बातचीत हुई, तो उसी के अनुसरण में उन्हीं के अनुयायी बन गया और जो है मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसकी राजधानी साकल, वर्तमान सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी बैक्ट्रिया के जो यूनानी शासक थे, उनकी राजधानी जो है साकल थी, जो वर्तमान में सियालकोट है, और यह एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हमने यहाँ तक पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध क्षेत्र में किसकी स्थापना हुई। मगध क्षेत्र में जो है एक सुंग वंश की स्थापना हुई। सुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने की। मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। इन्हीं के सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग। बृहद्रथ के समय में जब बाहरी हमला करने लगे तो शासन कमज़ोर हो गया। कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर पुष्यमित्र सुंग ने जो है शासन को पलट दिया और सुंग वंश की स्थापना कर दी।
और भी बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, भारत पे हमला कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने जो है मगध पर अपना कायम कर लिया, अपना राज्य कायम कर लिया। इनमें से जो है एक है बैक्ट्रिया की यूनानी शासक। बैक्ट्रिया के जो रहने वाले थे यूनानी शासक उन्हें कहा जाता है। यूनानी शासक को इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे जो प्रसिद्ध जो यूनानी शासक हुआ है उसका नाम है मिनांडर। चूँकि मिनांडर जो है का जो नाम बौद्ध साहित्य में आता है वो मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य के ही नागसेन एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो नागसेन से जब मिनांडर की मुलाकात होती है तो इनके संपर्क में आकर मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इसकी यानी इंडो ग्रीक या बैक्ट्रिया की राजधानी उस वक्त साकल थी, जो वर्तमान में सियालकोट है, और ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। आगे पढ़ते हैं। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में, यानी जब यूनानी भारत में आए तो वो अपने साथ साथ भारत में चिकित्सा भी लाए, भारत में पद्धति भी लाए, नए नए तरीके लाए, विज्ञान लाया। यूनानियों की देन ही ज्योतिष विद्या है। सिक्के, नए नए जो है सिक्के बनाने की कला भी अपने साथ लाए। जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। उसके बाद आते हैं शक। पहला हमने पढ़ा इंडो ग्रीक, जिसे जो है हम बैक्ट्रिया भी कहते हैं। बैक्ट्रिया के जो रहने वाले थे यूनानी शासक भी कहते हैं, उन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं। अब दूसरा है शक। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। जब यवन शासकों का समाप्त हो गया तो यहाँ पे जो है शक शासकों का प्रभाव जारी हो गया। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन, इन्हें हम सीथियन भी कहते हैं या शक भी कहते हैं। यह जो है शक जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे। जैसे मिनांडर जो यवन शासक का प्रसिद्ध शासक था वो बैक्ट्रिया के रहने वाले थे, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो शक थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया है और इन्हें क्षत्रप कहा जाता है। शकों को जो है क्षत्रप भी कहा जाता है। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। जब शक भारत में आए तो ये कई शाखाओं में बट गए। मेनली ये क्षत्रप कहलाते थे, लेकिन जब कई शाखा में बट गए, कई राज्यों में इनका शासन होने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो है इनका अलग अलग नाम हो गया। एक महत्वपूर्ण शाखा जो है उज्जैन के क्षत्रपों की थी। एक महत्वपूर्ण शासक था जो शक जो है उज्जैन में कर रहे थे, अपना मजबूती पकड़ रहे थे। उनका नाम था उज्जैन के क्षत्रपों। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। शकों में जो है सबसे प्रसिद्ध नाम आता है रुद्रदामन का। एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजा हुआ है। इसने जो है जूनागढ़ का अभिलेख, दक्षिण भारत के जो सातवाहन राज्य होते हैं और इनके कुषाणों से इनके क्या संघर्ष थे, इसके बारे में बताया गया है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में जूनागढ़ सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार भी रुद्रदामन ने करवाया है। रुद्रदामन जो है शकों का एक प्रमुख राजा और प्रसिद्ध राजा था। शकों में हमने देखा कि यवन शासकों के बाद, इंडो ग्रीक के बाद जो है खास तौर से उत्तर भारत में शकों ने एक मजबूती पकड़ा, जिन्हें हम सिथियन भी कहते हैं। इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। शक मूलतः जो है ये मध्य एशिया के रहने वाले थे।
उत्तरी भारत पे इन्होंने शासन किया और शकों को जो है क्षत्रप भी कहा जाता है। चूँकि ये क्षत्रप ये शक आगे चल के कई शाखाओं में बट गए, इसलिए इन्हें जो इनका अलग अलग शाखाओं का अलग अलग नाम है, जिसमें जो है उज्जैन के क्षत्रप काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनमें एक प्रमुख शासक थे शकों में, जिसका नाम है रुद्रदामन। इनका नाम जूनागढ़ अभिलेख से जुड़ा जाता है और जूनागढ़ अभिलेख में दक्षिण भारत के सातवाहन अंश एवं कुषाणों के साथ कैसे कैसे उनका संघर्ष चल रहा था, इसके बारे में बताया गया है। रुद्रदामन का नाम सुदर्शन झील से भी जोड़ा जाता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन ने भी करवाया था। ये एक महत्वपूर्ण शक शासक था। आगे का हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुषाण, इसमें प्रमुख रूप से जो है बौद्ध मौर्य वंश का जब पतन हो गया और वृहदत्त जो उसका अंतिम शासक था, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके पश्चात जो है वृहदत्त के समय जो बाह्य आक्रमण आ रहे थे, बाहर से जो बाह्य लोग आक्रमण कर रहे थे, उसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है इंडो ग्रीक, दूसरा है शक और तीसरा है कुषाण। शक और कुषाण, इंडो ग्रीक जो इन्हें जो है बौद्ध धर्म में जो है इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मिलिंद भी कहा जाता है। इसका प्रमुख एक शासक मिनांडर हुआ है। मिनांडर जो है का नाम नागासैन से है। नागासैन एक बौद्ध भिक्षु थे। तो बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का एक अनुयायी बन जाता है। उसी प्रकार से शक है। शक यवन शासक जो इन्हें सिथियन भी कहा जाता है। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें क्षत्रप भी कहा जाता है। कई शाखों में ये आगे चल कर विख्यात बट गए, विभक्त हो गए, जिनमें उज्जैन के क्षत्रप जो है काफ़ी मशहूर है। रुद्रदामन शक जो है काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध राजा थे। जूनागढ़ अभिलेख जो है इनसे जुड़ा हुआ है। सुदर्शन झील का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है। आगे जो है हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। शक और इंडो ग्रीक हम पढ़ चुके हैं।